नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। भारत में हरित क्रांति के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जस्ट उसके पहले 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। उसके पीछे वजह थी एक बीमारी जो कि धान में लगी थी, ब्लास्ट ऑफ राइस जिसको बोलते हैं। हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी एक कवक जनित बीमारी थी, थी। उसकी वजह से बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। और उस समय 1939 से वर्ल्ड वार 2 सेकेंड जो था वो भी स्टार्ट हुआ था। तो कहीं से भोजन ही सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो उसकी वजह से बंगाल में कम से कम 20 लाख से अधिक लोग मारे गए थे भूख की वजह से। तो बहुत चिंता की बात थी उस समय। और उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 30 करोड़ के लगभग थी। मतलब इस समय जो पॉपुलेशन है उसका मान लीजिए 25% उस समय पॉपुलेशन थी। लेकिन उतने को भी सरकार नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम था हमारे यहाँ। मतलब बहुत ही कम प्रोडक्शन था। तो सरकार ने सोचा कि हमारे पास इरिगेशन की उस समय एफिशिएंसी भी मतलब जितना एरिया था उसका मात्र 10% पे इरिगेशन सुविधा उपलब्ध थी। और फिर सरकार 1950-60 में सोची कि नहीं, अब इरिगेशन और जो फर्टिलाइज़र है उसका उत्पादन अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर हमारे प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न था कि हमारे पास जो भी वैरायटीज़ थी वो लंबे तने वाली थी। तो ज़्यादा इरिगेशन, ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से वो गिर जाती थी। तो ये दिक्कत आने लगी। तो फिर 1964 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने मैक्सिको से ड्वार्फ वैरायटी के गेहूँ के बीज मंगाए, जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग जी ने ला के यहाँ पे दिया। और उसके वजह से ही हरित क्रांति हमारे देश में आई। 1964 में बहुत कम एरिया पे गेहूँ खेती होती थी, लेकिन 1970 तक 1970 तक आते आते 40 लाख हेक्टेयर पे गेहूँ की खेती होने लगी। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान थे वो ज़्यादा उत्पादन लेने लगे, क्योंकि वो जो वैरायटीज़ थी वो ड्वार्फ थी, छोटी बौनी थी। तो उसमें फर्टिलाइज़र सारी चीज़ें वो देते थे और अच्छा उत्पादन मिलने लगा। लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत यहाँ पे ये आई कि लोग फिर अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, इरिगेशन का इस्तेमाल करने लगे, जिसके वजह से पर्यावरण पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा उसका। तो एम एस स्वामीनाथन जी ने एक नया टर्म दिया कि एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति। तो कि सब कुछ को ध्यान में रखते हुए आपको उत्पादन लेना है। और आज वही स्थिति है कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है कि हमारी जो मिट्टी है वो, उनका स्वास्थ्य एकदम ख़राब हो गया है। तो इसकी वजह से सरकार फिर करी ऑर्गेनिक खेती की तरफ आई है। पहले जैसे खेती करते थे लोग, गोबर का खाद इस्तेमाल करते थे, जो घर का कचरा निकलता था खेत में डालते थे और लेते थे। लेकिन ज़रूरी था उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन आना, हरित क्रांति। नहीं आता तो कई सारे लोग मारे जाते भुखमरी की वजह से। लेकिन अब सुधार करना, उसमें उत्पादन लेना है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ों में सुधार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।